नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी आपका। नमस्कार। सूद साहब, आज हम थोड़ा बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है अगले साल, यानी फरवरी में, और उसके लिए केजरीवाल लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं, लोग उनको हाथों हाथ कम ले रहे हैं, उनसे सवाल ज्यादा पूछ रहे हैं। और कल तो एक ऐसी घटना हुई, पहली पहली खबर तो ये आई कि आम आदमी पार्टी का एक एमएलए नरेश बालियान, जो कि वसूली के काम में शामिल है, वो किसी बिल्डर से पैसे मांग रहा था, किसी गैंगस्टर से बातचीत कर रहा था। वो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी और वो सब लोगों ने देखी होगी। लेकिन बात जब शाम हुई तो पता लगा कि केजरीवाल ग्रेटर कैलाश में कहीं जनसंपर्क कर रहे थे। किसी दुकानदार ने उन पर कोई लिक्विड फेंक दिया। अब ये बताया जाता है कि वो बड़ा इन्फ्लेमेबल था, वो ज्वलनशील था। कोई कह रहा है कि वो स्याही थी, और पता नहीं क्या क्या था। और सर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है केजरीवाल के पर। ये इस प्रकार की जो अटैक हैं, ये तीसरा हुआ है। इससे पहले शायद विकासपुरी में भी हुआ था, जहां तक मुझे याद है। हाँ, विकासपुरी में हुआ था। तो तीसरा अटैक है। तो केजरीवाल इसको मुद्दा बना रहे हैं और संजय सिंह इनको इस पर, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो सर, ये जो हो रहा है, इस अटैक पर आप क्या कहेंगे? किस प्रकार ये अटैक? जी, देखिए पहली बात तो है क्यों कि होते हैं? देखिए पहली बात है, जितने लोग केजरीवाल को हेट करते हैं, कोई नहीं, किसी को नहीं करते, क्योंकि ये हिंदू हेटर है, ये इंडिया हेटर है, इसलिए लोग इसको हेट करते हैं। और दूसरी बात है, केजरीवाल से लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि बड़ा ईमानदार आदमी है, ईमानदार इसके सामने आ गई है, लूट मार किया इसने केजरीवाल ने। और तीसरी बात है कि केजरीवाल नॉन परफॉर्मर है, कोई काम नहीं करते। तो बहुत सी बातें जिससे लोग इनसे नाराज हैं। लेकिन जो इंसिडेंट हो रही है, कभी कोई पानी फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पहले थप्पड़ वाली बात थी, क्योंकि थप्पड़ वाली बात तो हो नहीं रही, क्योंकि उससे केजरीवाल को बड़ा दर्द भी होता था, थप्पड़ खाने से लोगों ने जोर से थप्पड़ मारा। वो सारी की सारी जो बातें की जा रही है, वो कहते हैं कि केजरीवाल खुद करवा रहे हैं। केजरीवाल खुद करवा रहे हैं इसलिए कि केजरीवाल को इससे माइलेज मिलती है, प्रोपेगेंडा करते हैं, और इसको आदमी को पीटने के लिए इनको पैसे दिए जाते हैं, जो आदमी पिटता है उसको पैसे दिए जाते हैं। तो ये जो सारे अटैक हो रहे हैं केजरीवाल के ऊपर, वो दिखावा है, कोई रियल के अटैक नहीं है। अगर किसी ने अटैक करना होगा तो केजरीवाल पे और अच्छे अटैक कर सकता है, थप्पड़ मार सकता हूँ, फिर भी मानता हूँ कि जायज है। लेकिन इस तरीके से लिक्विड फेंकना कुछ नहीं, इस पे कोई बात नहीं। सिर्फ एक आदमी को तैयार किया जाता है कि तुम आओ और ऐसा काम करो ताकि केजरीवाल को माइलेज मिल सके, केजरीवाल का नाम आगे बढ़ सके। केजरीवाल इस तरीके से अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन दूसरी बात आप करते हैं कि बलियान, नरेश बलियान एक एमएलए, उसने लोगों से मतलब उजागर पैसे मांगने की बात की, यानी कि उगराही करने का काम शुरू किया। जो कुछ बिल्डर्स हैं उसको अरेस्ट कर लिया गया। देखा जाए तो ये भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि केजरीवाल की तो सारी कैबिनेट, केजरीवाल के जितने भी लोग हैं सारे के सारे करप्ट हैं। ईमानदारी का मुखौटा पहन के आए थे केजरीवाल और सबसे करप्ट निकले। शीश महल बनाया 40 करोड़ का, जेल में रह के आए 6 महीने दारू बेचने के चक्कर में, और मनीष सिसोदिया भी दारू बेचने के चक्कर में 1 साल तक जेल में रहे। और इनके जो जैन साहब हैं वो भी 1 साल से ऊपर जेल के अंदर रहे। तो देखे जाए तो केजरीवाल की सारी कैबिनेट चोर है, सबके ऊपर करप्शन के चार्ज हैं, यही इनका एजेंडा है। क्योंकि इन्होंने काम तो करना नहीं है। ये कहें काम करने के लिए तो बहुत से लोग हैं, मोदी जैसे लोग बैठे हैं काम करने के लिए। मोदी अगर काम करते हैं तो देश का प्रोग्रेस करते हैं और उसी बेस पे वोट मांगते हैं। ये बगैर काम किए वोट मांगते हैं। मैं यहाँ से कूड़ा हटा दूंगा, दिल्ली के अंदर 2 कूड़े के ढेर थे, इसने कहा जी एमसीडी मेरे पास आ जाए तो मैं 2 कूड़े के ढेर आपको 3 महीने के अंदर हटा दूंगा। आज 1 साल से ऊपर हो गया, कूड़े के ढेर 2 तो क्या, यहाँ पे 4 ढेर रखे हैं दिल्ली के अंदर। और कूड़ा का ढेर हटाने के चक्कर में इन्होंने कूड़े को यूपी के अंदर फेंकना शुरू कर दिया। ट्रक जाते थे यूपी के अंदर, वो फेंकाते थे कूड़ा। फिर योगी ने इनके ट्रक्स को जब्त कर लिया तो वो बंद हो गया। यमुना की साफ करने की बात शुरू से कह रहे थे, यमुना तो आज तक साफ नहीं हुई। मैं यमुना अब साफ कर दूंगा, यहाँ पे एक बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस बना दूंगा, वो साफ नहीं हुई। वॉक प्लेस बना दूंगा, वो नहीं। फिर इसने फिर दोबारा कहा कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। फिर किसने कहा जी आपने कहा था? कहते मैंने कब कहा? तो सर केजरीवाल, बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूं, आप सफाई की बात कर रहे हैं ना, कूड़े के पहाड़। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, दर्शकों को, आपको भी, कि स्वाति मालीवाल ने कल कालका जी का दौरा किया। कालका जी आजकल वो केजरीवाल को लगातार एक्सपोज कर रही है। कभी वो द्वारका जाती हैं, कभी वो विकासपुरी जाती हैं, और वो ऐसे ऐसे मोहल्ले में जा रही है, वहां वाकई नरक से भी बदतर स्थिति है। वो उसी स्टाइल में केजरीवाल को घेर रही हैं,
जिस स्टाइल में केजरीवाल काम किया करते थे, वो करते क्या थे, पहले एक कहीं का दौरा किया करते थे किसी इलाके का, एक कैमरा माइक ले जाते थे, वहां रिकॉर्डिंग करते थे, फिर कहते थे देखिए बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही। और आज स्वाति मालीवाल ठीक उनकी स्टाइल में ही उनको एक्सपोज कर रही है। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं आपका, कालका जी जो कि आतिशी मरलीना का घर है वहां पर, ठीक है सर, आतिशी मरलीना का घर है वहां पर, आप देखिए जरा, ये हाल है कालकाजी इलाके का जो कि साउथ दिल्ली में पड़ता है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये ये गलियां ऐसी ही है जी, ये काफी टाइम से 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चे को लेके आना। तो अब कैसे आप लोग स्कूटर से, मैं तो चल नहीं पा रहे हम लोग, अब नहीं कर रहे हैं, सोच रहे थे किधर से जाओ, बच्चे को लेकर ऐसे घुमा फिरा के लाएंगे। बोर्ड लगाते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये है कार्य आरसीबी द्वारा कराया जा रहा है, उसके बाद भूल जाते हैं। और उसमें भी लड़ाइयाँ कि मेरा नाम क्यों नहीं डाला जी, मेरा नाम क्यों नहीं डाला, ये हाल है जी। तब से गुरुद्वारा है जी, यहाँ पर बहुत चेरी वगैरह भी आती है, और देखो कैसे आएंगे। पूरी की पूरी गली के हालात बुरे हो रखे जी। देखिए दिल्ली का तो ये हाल कर दिया, केजरीवाल ने दिल्ली का बुरा हाल कर दिया। आप तो इस कालका जी की बात कर रहे हैं। शीश महल है ना जी, ये जी, अपना शीश महल तो 150 करोड़ का है। ये कह रही है अपना शीश महल 150 करोड़ का है। बहुत लोग गिरते होंगे जी। हाँ। अच्छा, और ये मुख्यमंत्री से आप मिलने जाते हो, विधायक को मिलती ही नहीं है, बताइए क्या हाल है। ऐसे तो कोई मतलब सर ये आप देखिए कि ये मैंने आपको इसलिए ये दिखाया है कि ये असलियत है, और ये आतिशी मरलीना जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनका इलाका है सर। ये वहां देखिए ये काम पांडे साहब ये काम करने नहीं आए, यहाँ चोरियां करने आए हैं। और अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, मेरा ऑफिस था तिलक नगर में, वहां पे आप देखेंगे तो जगह जगह सड़क के किनारे कूड़े पड़े हैं, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है, क्योंकि केजरीवाल के पास इस टाइम पे दिल्ली की गवर्नमेंट है, केजरीवाल के पास एमसीडी भी है। और अगर आप देखेंगे जो मेरा एरिया है साउथ दिल्ली के अंदर, पॉश एरिया में रहता हूं मैं, वसंत कुंज के अंदर, वहां पे आपको जगह जगह कूड़े के ढेर मिलेंगे, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है। लोग परेशान हो चुके हैं केजरीवाल से। देखिए एक तो इसका करप्शन का चार्ज, एक इसकी नॉन परफॉर्मेंस, लेकिन साथ में केजरीवाल कहता है इसका एक केस किया कोर्ट के अंदर, बांसुरी स्वराज ने केस किया कोर्ट के अंदर, 7 दिल्ली के एमपी ने केस किया कि दिल्ली की गवर्नमेंट जो सेंटर उनको 5 लाख रुपए देता है इलाज के लिए आयुष्मान प्रोग्राम के अंदर, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि ताकि दिल्ली के लोगों को फ्री पे यहाँ पे ट्रीटमेंट ना मिल जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल जाए। तो केस जब हाई कोर्ट में गया, वहां पे बांसुरी स्वराज वो केस लड़ रही थी, तो वहां पे जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस मनमोहन, उन्होंने कहा भाई आप ये पैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, आपके पास पैसे तो है नहीं, आपने पैसे तो सारे लुटवा दिए, बर्बाद कर दिए, फिर आप पैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते जिससे पब्लिक का बेनिफिट हो। आप पब्लिक का बेनिफिट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 36 स्टेट्स हैं, जस्ट यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे 33 ने यहाँ से पैसे लिए हुए, पैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चलती है वहां पे। दिल्ली और वेस्ट बंगाल को छोड़कर के एक और जगह है जहां पे ये पैसे नहीं दिए जाते, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। वेस्ट बंगाल की तो बात मान लो कि ममता बनर्जी का तो एजेंडा ही दूसरा है, वो तो मुस्लिम अपीजमेंट में लगी है या मोदी को हेट करती हैं। और दिल्ली के अंदर स्पेशली केजरीवाल रह करके पीएम मोदी का जो ये प्लान है 5 करोड़ देना आयुष्मान, 5 लाख देना आयुष्मान के अंदर, वो नहीं एक्सेप्ट करते ताकि लोगों को यहाँ पे फ्री सेवा ना मिल जाए, फ्री मेडिकल एडवाइस ना मिल जाए, फ्री मेडिकल ना मिल जाए। लेकिन साथ में हाईकोर्ट ने कहा कि तुमने दिल्ली के अंदर तो कोई हॉस्पिटल बनाया नहीं, फिर तुम सेंटर से भी हेल्प नहीं देते। ये है केजरीवाल का हाल। लेकिन दूसरी तरफ एक और बात देखिए कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने सेंटर से 10,000 करोड़ मांगे हैं, 10,000 करोड़ दिल्ली के अंदर इलेक्शन करने के लिए, कि इलेक्शन होना है दिल्ली के अंदर, हमें 10,000 करोड़ दो। क्या किसी और स्टेट ने ऐसे पैसे मांगे? अब कोई ऐसी स्टेटमेंट दी किसी ने कि यहाँ पे इलेक्शन होना है हमें पैसे दो? ये क्यों पैसे मांग रहे हैं? क्योंकि ये धंधा करना चाहते हैं, सिर्फ ये बीजेपी पे उंगली उठाना चाहते हैं। तो आप इनका एटीट्यूड देखो, कैसा एटीट्यूड है इनका। अजी सर एक खबर और आई थी कि अभी दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वीके सक्सेना जी, उन्होंने आतिशी मरलीना से कहा कि भाई आप बहुत लंबे समय से सीएजी की रिपोर्ट को दबाए हुए बैठे हुए हैं, कैग की रिपोर्ट, वो विधानसभा में टेबल होनी थी, उसको केजरीवाल ने दबा रखा है। ठीक है, वो नहीं चाहते कि इस रिपोर्ट बाहर आए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं जो इन्होंने घपले घोटाले किए। पैसों का हिसाब होता है, पैसों का हिसाब किताब होता है, कहां किस मद में कितना खर्चा हुआ,
उसमें शराब घोटाले का भी जिक्र है, शराब घोटाले के भी उसमें पन्ने हैं कई कि वो अगर पढ़े तो पता चले कि केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल जिसने संविधान की शपथ ली, मुख्यमंत्री रहे, कह रहे और कहा कि मैं तो ये कर दूंगा, करप्शन खत्म कर दूंगा, आज अपनी जो फाइल है वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं, कैग की फाइल को टेबल नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब उन पर ये दबाव है कि भाई वो अब सामने लाएं, पब्लिक को बताएं कि कहां कितना खर्च किया आपने, क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपने खुद ही कह दिया, सबको पता है केजरीवाल चोर है। अगर किसी ने यहाँ पे सबसे बड़ी चोरी की है, सेंटर में बैठ के चोरी की है, और केजरीवाल को लगा कि मैं चोरी करूंगा, मेरे को कुछ देखेगा नहीं, सेंटर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि पैसे तो उन्होंने किसी और तरीके से कहीं और भिजवा दिए, पैसे तो पकड़े दिए गए, लेकिन सारी की सारी डिटेल एजेंसीज के पास है। अगर किसी के आपके फोन की डिटेल ले सकते हो, जैसे नरेश बलियान ने फोन पे बात की, वो आ सकती है, तो सब कुछ आ सकता है। आजकल का टाइम किसी के फोन टेप करने का नहीं है। आजकल आपके फोन पे जो बात होती है वो एयर में जाती है, वहां से सारा कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सारा कुछ आप कलेक्ट कर सकते हैं। और केजरीवाल ने अपने फोन का इनको कोड नंबर देने से मना कर दिया था, लेकिन सेंटर के पास सारी डिटेल्स है इनके फोन के अंदर जो थी, लेकिन वो उसको प्रेजेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि वो केजरीवाल की डिटेल है। केजरीवाल खुद दे तो उसके अंदर अच्छा केस बनता है, या उसको कोर्ट प्रेशर डाले उसके ऊपर। लेकिन जब केजरीवाल 6 महीने तक जेल में रहेगा, तो आप सोच सकते हो कि केजरीवाल को 6 महीने के बाद बेल मिली तो केजरीवाल कितने बड़े करप्ट होंगे। केजरीवाल को लगा कि मैं तो इनकम टैक्स का आदमी हूँ, मेरे को कोई पकड़ नहीं सकता, मैं बड़ा काबिल हूँ, बड़ा होशियार हूँ। लेकिन देखा जाए तो होशियार आदमी सबसे पहले पकड़ा जाता है। अगर कोई आदमी नदी में डूबता है तो वो आदमी डूबता है जिसको तैरना आता है, ना डूबने वाला आदमी कभी डूबता ही नहीं है, यानी कि नदी के अंदर जाएगा नहीं। जो डूबने वाला आदमी है, जिसको तैरना आता है, वही नदी के अंदर जाता है, फिर डूब जाता है। तो केजरीवाल वो आदमी है जो नदी के अंदर चला गया तैरने और डूब गया, अपनी गलती से, अपनी बेवकूफी से, अपने आप को ज्यादा होशियार समझ के। और आज केजरीवाल एक्सपोज हो चुका है। दिल्ली के अंदर जो इलेक्शन होंगे वहां पे केजरीवाल को 10 सीटें भी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो स्वाति मालीवाल जिस तरीके से उसका कैंपेन कर रही है, केजरीवाल का एक्सपोज कर रही है उसको, और दूसरी तरफ हमारा मीडिया तो अभी तक इतना एक्टिव नहीं है कि केजरीवाल को एक्सपोज करे, क्योंकि उसके पास तो बहुत से इश्यूज है। दूसरी तरफ जो गहलोत, जो इनके मिनिस्टर थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, उनका पूरा कंट्रोल है वेस्ट दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा कंट्रोल है उनका, और मुस्लिम इनसे वैसे नाराज हैं। फिर दूसरी तरफ यहाँ पे कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है दिल्ली के अंदर, जो उन्होंने पिछली बार कोई नहीं खड़ा किया था। तो केजरीवाल जितना मर्जी कर ले, केजरीवाल को पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे, फिर भी वो एक मिरेकल के ऊपर बैठे कि शायद कोई मिरेकल हो जाए या कोई जादू हो जाए कि केजरीवाल दोबारा पावर में आ जाए, दोबारा पावर में आ जाए। मुझे नहीं लगता कि इस बार केजरीवाल पावर में आ पाएंगे, क्योंकि जब पहला इलेक्शन हुआ था 2015 में, तो उस टाइम पे केजरीवाल की इमेज थी, क्लीन आदमी है, काम करने वाले आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, कुछ काम करेंगे। जब 2020 के इलेक्शन हुए तो तब केजरीवाल को पता तो चल गया था लोगों को ये काम नहीं करते, और केजरीवाल को उम्मीद थी को जीतेंगे नहीं, लेकिन उस टाइम में कांग्रेस ने इनकी मदद की, कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। और दूसरी बात है कि केजरीवाल को एक और सपोर्ट मिली कि बीजेपी के अंदर आपस में डिफरेंसेस थे, आरएसएस ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, उससे फायदा हुआ। और तीसरी बात है कि उन्होंने फ्री भी बांटनी शुरू कर दी, उससे इनको फायदा हुआ। चौथी बात है किरण बेदी को बीजेपी ने अपना सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दिया, जिससे उनसे बीजेपी के कैडर खराब हो गए, आरएसएस के लोग नाराज हो गए, वो केजरीवाल को फायदा हो, और केजरीवाल पूरी मेजोरिटी से इलेक्शन में जीत गए, जबकि उनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस टाइम पे इलेक्शन के अंदर केजरीवाल टोटली एक्सपोज है। पहले ये जो एलिगेशन लगाते थे वो लगाते थे एमसीडी के ऊपर कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं। अब देखने को मिल रहे हैं, चलिए सर इसको हटाता हूं मैं जी, बोलिए आप। लेकिन अब क्या है कि पहली बात, केजरीवाल टोटली एक्सपोज हो चुके हैं कि मोस्ट करप्ट आदमी है। दूसरी बात, केजरीवाल आम आदमी वो एक्सपोज हो चुके हैं, जिस तरीके से अपने साथ ये पूरी टीम लेके जाते थे, जब भी कहीं जाते थे, सिक्योरिटी जो इनको दी हुई है। और तीसरी बात, जिस तरीके से उन्होंने शीश महल बनाया, उससे एक्सपोज हो चुके हैं। चौथी बात, ये नॉन परफॉर्मर हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मर है, वो पता चल चुका है। और पांचवी बात है दिल्ली के अंदर जिस तरीके से गंद फैला हुआ जगह जगह के अंदर। छठी बात है कि दिल्ली के नलों में पानी नहीं आया, गंदा पानी आ रहा था। सातवीं बात है कि केजरीवाल के जो साथी थे वो उनको छोड़ करके एक्सपोज कर रहे हैं। और आठवीं बात है कि इस टाइम पे कांग्रेस अपने कैंडिडेट खुद खड़े कर रही है। और नौवीं बात है कि कितनी फ्री भी बांटेगी, पता चल गया वो भी। दिल्ली के अंदर फ्री बिजली थी 200 यूनिट तक, लेकिन फिर भी लोगों को बिल आ रहे थे। तो इस टाइम पे जो केजरीवाल, जी मैं ये कह रहा था कि जो ये इन पर जो अटैक हुआ है जिस प्रकार से,
इसमें तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्टी के कुछ असंतुष्ट लोग हैं जिनके इन्होंने टिकट काट दिए हैं इस बार, कम से कम केजरीवाल ने शायद इस बार केजरीवाल ने कहा कि मैं नॉन परफॉर्मर्स को टिकट नहीं दूंगा, जबकि खुद भी नॉन परफॉर्मर है। तो वो जो परफॉर्म करने वाले इनके विधायक हैं उनको ये टिकट काट दिया इन्होंने। 30 लोग ऐसे बताए जाते हैं, 30 एमएलए। तो कहीं ऐसा तो पार्टी के अंदर जो गुस्सा है वही बाहर आया है ना, ये अटैक जो हुआ है इसके पीछे ये भी हो सकता है। देखिए पांडे साहब, बेसिकली बात है कि वैसे केजरीवाल बहुत बड़ा बेनिफिटेटर है। अब केजरीवाल को वैसे पता है, वैसे तो केजरीवाल की सारी पार्टी नॉन परफॉर्मर है और बहुत से लोग तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते कि उनको पता है इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा पैसा भी खर्च होगा, हमें मिलेगा तो कुछ नहीं। अब उनको कोई पैसे तो देगा नहीं। जब पहली बार इलेक्शन होता तो केजरीवाल ने दुकानों में जा जाके पैसे इकट्ठे किए थे, इलेक्शन जीतने के बाद भी पैसे इकट्ठे किए थे, और जिससे 25,000 ले रहे थे उसको 250-2500 का बिल देते, चेक देते, वो रसीद देते थे। सेकंड इलेक्शन में भी उनको पैसे मिले। बहुत से जो यहाँ पे अमीर लोग थे, फिर इन्होंने जो अपने एमपी की सीट बांटी राज्यसभा की, वो पैसे लेके बांटी। लेकिन अब केजरीवाल के पास पैसे नहीं है, बलियान पैसे इकट्ठे कर रहा था वो पकड़ा गया, और अब सेंट्रल एजेंसीज की पूरी नजर है केजरीवाल के ऊपर। शराब घोटाले का पर्पस क्या था? शराब घोटाले के थ्रू पैसा इकट्ठा करना चाहते थे इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पैसे पकड़े गए। तो केजरीवाल को इस टाइम पे फंड कोई नहीं देगा। देखिए हर एक आदमी जो अपना मोहरा लगाता है या शय लगाता है या कहीं पे जो पैसा लगाता है वो उस पर लगाता है जो विनिंग कैंडिडेट हो। इनका कोई विनिंग कैंडिडेट तो है ही नहीं। केजरीवाल को खुद नहीं पता कि इलेक्शन जीतेंगे नहीं जीतेंगे। अगर केजरीवाल कहते हैं कि नॉन परफॉर्मेंस को मैं टिकट नहीं दूंगा, तो केजरीवाल तो सबसे बड़े नॉन परफॉर्मर है, जिनको तो अपने आप को टिकट नहीं देनी चाहिए। कौन सा आदमी इनके गवर्नमेंट के अंदर जब परफॉर्म किया जिसने? किसी ने नहीं किया। सिर्फ शोर मचाते हैं, सिर्फ घपले लगाते हैं, दूसरे पे उंगली उठा देते हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल इस टाइम पे इलेक्शन, उनको पता है कि मैं हार जाऊंगा, और इनको सिर्फ उम्मीद है कि शायद कोई यहाँ पे एक जादू हो जाए कि इलेक्शन जीत जाए। वो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन लड़े जाते हैं रियलिटी के ऊपर। मुश्किल है इस बार केजरीवाल के लिए जो है, राह आसान नहीं है, ये वो भी जानते हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं वो, इसीलिए वो परेशान भी हैं। और ये सारे जो ड्रामे हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं। अब देखना है कि इंतजार करना पड़ेगा इलेक्शन तक, तब तक बहुत कुछ होगा। सूद साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।